प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन देता हूं। और जो भी इस प्रोग्राम को, इस समाचार को संसार में सुन रहे हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। और सारा आदर और महिमा प्रभु को मिले। और ये जो परिस्थिति आज हमारे सामने चल रही है, हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। और आज जो तकनीकी साधन हमारे सामने हैं, उसके लिए भी धन्यवाद है। और बहुत सारे आज आपस में जुड़े हुए हैं इस तकनीकी इंतज़ाम के द्वारा। और हम अपने मनों को और अपने हृदयों को खोलें और इस सत्य के वचन को सुनें और उसे अपने दिलों में, अपने मनों में ग्रहण करें। और कई महीने हो चुके हैं इस बात को कि हम यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, पर फिर भी प्रभु ने ऐसा होने दिया कि हम इस आत्मिक भोजन को ग्रहण कर सकते हैं और इसके अनुसार सामर्थ्य पा सकते हैं। और हम अगर इस वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं, तो ये भोजन हमको प्राप्त हो सकता है। पर ये भोजन अगर स्टोर तो किया हुआ है, एकत्रित तो किया हुआ है, पर अगर वो फिर भी भंडारों में पड़ा रहे तो उसका क्या प्रयोजन है, क्या फायदा है। धन्यवाद है कि हम ये भोजन सुन सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मैं पवित्र वचन से पढ़ूंगा, लूका उसका 12 अध्याय, लूका 12 और 35 आयत को पढ़ूंगा। 35 से 40 तक मैं पढ़ूंगा। लूका 12, 35 से 40 तक मैं पढ़ूंगा। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। ये वचन हमें बताता है कि हमें क्या करना है। हमारी कमरें बंधी रहें और हमारे दिए जलते रहें। इफिसियों 6:14 में कहता है, इफिसियों 6:14 में कहता है कि धार्मिकता के द्वारा हमारी कमर कसी रहे। ये प्रभु की ओर से हमें आज्ञा है कि हमें क्या करना है। सच्चाई के द्वारा, सच्चाई के साथ हमारी कमरें बंधी रहें। और सच्चाई क्या है? यूहन्ना 14:6 में लिखा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ही सच्चाई है। और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही इस सच्चाई को ग्रहण करते हैं। उसी में जीवन है। हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसमें से हम कुछ भी ना छोड़ें। और अब हम लूका 12:36 को पढ़ेंगे।
और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट दे रहे हैं कि वो विवाह से कब लौटेगा। जब वो आकर खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते हुए पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते हुए पाए तो वो दास धन्य है। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु आएगा और आ करके हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। क्या ये अद्भुत वचन नहीं है? क्या हम तैयार हैं इस बात के लिए कि अगर प्रभु आ जाता है तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपनी मशालों का, अपने दीवटों को तेल से भर रखा है? ऐसा तो नहीं कि हम मूर्ख कुंवारी के समान हैं, जो कि मत्ती 25 में जिनके बारे में वर्णन किया गया है, जिनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और वह प्रवेश ना कर पाए। प्यारे भाई और बहनों, हमें तैयार रहना है, क्योंकि समय बहुत ही कम है। प्रभु बहुत जल्दी आ जाने वाला है। ये अंत का समय है, पर हम उसके अनुग्रह के लिए उसके बहुत धन्यवादी हैं कि वो हमारे को तैयारी दे रहा है और हम तैयार हो पा रहे हैं उस समय के लिए जब वो दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। और तब हम अपने आप में, अपने मन में उसको ग्रहण करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे वफादार स्वर्गीय पिता प्रभु, सारी महिमा आदर तुझे प्राप्त हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक तू ही है। तू हमारे बीच में होता है कि हे प्रभु, हम तेरी संतान कहला सकते हैं इस समय के लिए कि तू आज हमसे बात करेगा, तू हमारे कानों को खोलेगा, तो हमारे मनों को भी खोलेगा, हृदयों से भी बात करेगा। और प्रभु, कि हम ये सुनकर और मानकर विश्वास करके फल ला सकें, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि जिनको तूने चुना है प्रभु, तू उन्हें आशीषित करेगा। हे प्रभु, जो तेरी सेवा करने वाले हैं प्रभु, उन्हें बचा कर रख, संभाल कर रख, उनकी सुरक्षा कर। और जो अनुवाद करते हैं प्रभु अलग अलग भाषाओं में, उनको भी आशीष दे और उनको आशीषित कर और उनके हृदयों का अभिषेक कर। और हमारे भाई फ्रैंक को, जिनके द्वारा हम ये वचन सुनते हैं, और प्रभु उनको सामर्थ्य दे, उनको आशीष दे, उनको आत्मा और शारीरिक दोनों तरीके से आशीष दे और सामर्थ्य दे, और उनकी अगुवाई कर
और केवल तेरे को ही सारी महिमा और प्रशंसा मिले। प्रभु, तूने हमें हर चीज़ में से बाहर बुलाया है, निकाला है। तूने हमें राह दिखाई है और तूने हमें उस सकरे मार्ग पर डाला है और हर 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 गलत बात और बुरी बात को हम में से हटा। इस सकरे मार्ग पर, तंग मार्ग पर तू हमें चलने में सहायता कर कि हम एक दिन तेरे सामने, तेरे सम्मुख खड़े हो सकें। हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम पीछे मुड़कर देखें, हम केवल तेरे को देखते रहें और तू ही हमारा गंतव्य स्थान है। तू ही वो स्थान है जहाँ हमको पहुँचाना है। प्रभु यीशु मसीह, हमारी सहायता कर कि इस दोपहर को कि हम तेरे सत्य वचन को सुन पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं भाई फ्रैंक आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि हम इस प्रकार से इस ट्रांसमिशन, इस तकनीकी सहायता के द्वारा, और आज ज्यूरिख में संडे है, इतवार का दिन है, और यहाँ से हम सभी भाई बहन सारी दुनिया में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अभिनंदन करते हैं। अभी जो भाई ने ज्यूरिख से ये वचन पढ़ा, हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि इन सभी गए हुए सालों में, वर्षों में ये संभव हो सका कि ये जो ब्रॉडकास्ट है ये आप तक पहुंच सकता है और हम इसको सुन सकते हैं और इसका अपने जीवन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्विट्ज़रलैंड से, ज्यूरिख से कई वर्षों से हम ये ट्रांसमिशन करते थे, ये प्रचार करते थे, और हमारे मित्र जो दक्षिणी अमेरिका में हमारे मित्र हैं, उन्होंने इसकी बड़ी प्रशंसा की। आज मैं दोबारा बताऊंगा कि हमारे भाई उर्सकाफ, उन्होंने दक्षिणी अमेरिका में एक बहुत बड़ी आशीष छोड़ी हम सब के लिए। और हमारे जो भाई हेलमेट मिस्की थे, उनके द्वारा भी प्रभु ने बड़ा काम किया। प्रभु ने उनका बहुतायत से इस्तेमाल किया कि इस पवित्र वचन को प्रचार किया जा सके। मैंने तो जो मेरा हिस्सा था मैंने उसको किया, और 55 साल हो गए कि नगर नगर और देश देश जाकर ये प्रचार किया गया। और ज्यूरिख के संडे के बाद में जो पहला हफ्ता महीने का आता है क्रेफिल्ड में, और उसके बाद सारे संसार में प्रचार होता था। अब कई महीने हो चुके हैं कि यात्रा करना जो है ये असंभव सा हो गया है। और जैसा हमने बताया कि प्रभु इस बात में सहायता कर रहा है कि हमारे भाई लावा यूरिक में हो या हमारे भाई मिस्किस या जो भी हैं, जहाँ पर भी जो तकनीकी सहायता है उसका इस्तेमाल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। और परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर बहुतायत से हमारे भाई हैं, हमारे घरों हम भाई लोग हैं जो अपने घरों से
अनुवाद कर रहे हैं, जो कि जर्मन से इटली भाषा में और भी कई भाषाओं में भाई लोग इसका अनुवाद कर रहे हैं, जिससे कि करीब 15 भाई हैं जो जो एक ही समय पर इस अनुवाद को कर रहे हैं, और सारे संसार में ये अनुवाद पहुंच पा रहा है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इसके लिए। हम ऐसे समय में आज मौजूद हैं जिसे जो हम शायद पसंद तो नहीं करते। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में पौलुस कहता है कि हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु इससे आनंदित होता है, प्रभु इससे खुश होता है। हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। जब पौल और सिलास जेल में थे तो मध्य रात्रि के समय और वे गाने गा रहे थे और प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे। देखिए, मध्य रात्रि में जेल में भी, जबकि जेल में, और तब देखिए प्रभु ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए। आज क्या हो रहा है? आज सारे संसार में क्या हो रहा है कि वातावरण चेंज हो रहा है और वातावरण गर्म होता जा रहा है, और कोरोना है और क्या क्या बीमारियां हैं। सारा संसार इससे पीड़ित है। इस अंत के समय में ये जो हो रहा है। और एक न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि न्याय का कार्य जो है वो संसार पर ऐसा लग रहा है कि शुरू हो गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। प्रभु ने कहा था कि जब ये चीजें होते हुए देखो तो अपना सिर ऊपर उठाना, अपनी नजर, अपना ध्यान ऊपर उठाना कि तुम्हारा उद्धार अब बहुत निकट है। जब ये इस प्रकार की यातनाएं, इस प्रकार के कष्ट संसार में होते हुए देखो, हमें अपने सिरों को ऊपर उठाना है, क्योंकि हमें पता है कि अब हमारा उद्धार बहुत ही निकट है। अब इसके बाद हमारे सामने एक कार्य है कि इसके बारे में ये बताएं कि जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, कि वहाँ पर जो इस्लामी देश हैं, एक के बाद एक वो संधियां कर रहे हैं इजराइल के साथ में मिडिल ईस्ट के देश मित्रता की संधियां कर रहे हैं। अब देखिए संसार में इसके बाद में एक संधि आएगी जो कि 7 साल के लिए की जाएगी, जैसे कि जिसकी भविष्यवाणी दानियल 9:27 में की गई है। पर ये देखिए, सोचने की बात यह है, जब हम ये देखते हैं कि देखिए रैप्चर के साथ साथ ये जो समय है, ये हम देशों के साथ, अन्य जातियों के साथ जो समय ये खत्म हो जाएगा, और आखिरी के 7 वर्ष शुरू हो जाएंगे। और पहले 3.5 साल में 2 भविष्यवक्ता आएंगे और वो आकर के प्रचार और अपनी सेविकाई करेंगे, और आखिरी के 3.5 साल में महाक्लेश और
यातनाओं का और संकट का समय आ जाएगा। अब ये देखिए, ये सारी तैयारियां हो चुकी हैं और बहुत जल्दी, अब से बहुत जल्दी मैं आपको बताना चाहता हूं कि रैप्चर किसी भी समय अब से बहुत जल्दी हो सकता है। और जो संधि, और मैं ये दोबारा कहना चाह रहा हूं कि ये संधि, महान संधि जो 7 साल की संधि होगी, जिसके बारे में ब्रदर ब्रैनम ने भी कहा था कि संधि का बनना और शुरू होना और रैप्चर का होना, ये दोनों घटनाएं एक साथ, करीब करीब एक साथ हो जाएंगी। और जो सारे देश हैं ये, और इज़राइल के साथ जो संधि, इज़राइल के साथ जो प्रभु की वाचा है, वो शुरू हो जाएगी और एक समाप्त होगी और दूसरी शुरू हो जाएगी। मेरा सवाल ये है, क्या भाइयों और बहनों, क्या ये सारी बातें तो चल रही हैं? चाहे उसे अब्राहम की संधि बोलें, चाहे वो अब्राहम के परिवार की संधि बोलें या एग्रीमेंट बोलें, ये सब चल रहा है और समय बहुत निकट आ चुका है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर देखिए वेटिकन, इटली में, वेटिकन जो इटली में, इसका एक बहुत बड़ा योगदान इस मामले में होने वाला है। और सारे देश और उनके जो नेतागण हैं, वो अपनी अपनी ख्याति को छोटा हुआ पाएंगे। पर बाइबल में जैसा लिखा है कि एक ऐसा मनुष्य होगा जिसकी सारे संसार में पूछ होगी, जैसा कि बताया गया है, और इस प्रकार से पूरा होगा। हम बहुत करीब हैं, बहुत नज़दीक हैं उस समय के। हम बड़े सीधे प्रकार से और बड़े धीरज के साथ, जैसे भाई ने बताया, लूका 12 में हमने पढ़ा कि समाप्ति बहुत जल्दी होने वाली है। और यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है जो कहा गया, जब प्रभु वापस आता है, और जब प्रभु जब वो भोज से वापस आता है, 36 आयत में, लूका 12:36 और 37 में, 36 आयत में, जिस स्वामी की तुम बात दे रहे हो वो विवाह से कब लौटेगा? तब आकर वो खटखटाए तो उसके लिए खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागता हुआ पाए। यहाँ देखिए बहुत अद्भुत बात कही गई है। ब्रदर ब्रैनम ने बड़ी खुलासे से इस बात को कहा था। उस समय में 1,44,000 जो यहूदी है, वो मूसा और एलिया की सेविकाई के अंतर्गत उन पर मोहर लगाई जाएगी और उस सियोन के पर्वत पर, और प्रभु हमें प्रभु का जो भोज है, विवाह का जो भोज है, उसके उस पर से उठकर लौटेगा। तब वो उन 1,44,000 को लेने के लिए आएगा और उन 1,44,000 पर अपने आप को प्रकट करेगा। उसी प्रकार से, और वेडिंग सफर में, उस भोज में प्रभु हमको छोड़कर आएगा 3.5 साल के बाद, और वो अपने आप को अपने भाइयों पर, यानी कि 1,44,000 यहूदियों पर प्रकट करेगा। और उसके जो 2 सेवक मूसा और एलिया की सेवकाई में जो आए थे, वो इस बात को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, इसका अनुभव कर पाएंगे। और जब हमारा समय है,
और जब हमारा समय है तो हमारे हमारे समय में वो केवल एक एक सेवक के बारे में बताता है। और 42 आयत में लूका 12:42 से अब देखिए 12:42 से उसने कहा कि बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए, उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा करते हुए पाए। लूका 12 उसकी 42 और से लेकर 44 आयत। कि वो स्वामी जो नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराए, उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वो दास जिसके उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपनी संपत्ति पे अधिकारी ठहराएगा। परंतु अब देखिए, एक बार फिर कह रहा हूँ, जब प्रभु भोज से उठकर आएगा और अपने भाइयों यानी यहूदियों पर अपने को प्रकट करेगा, तो दो दास जो हैं वो वहां मौजूद हैं, सेवकाई कर रहे हैं, भविष्यवक्ता सेवकाई कर रहे हैं। और प्रभु इस बात को कंफर्म कर देगा कि ये मेरे बारे में प्रचार कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो वापस चला जाएगा, और जब 7 साल का समय गुजर जाएगा, और तब वो प्रभु तब जब वो विवाह संपन्न हो जाएगा, तब हम उसके साथ आएंगे। और विवाह का भोज जब समाप्त हो जाएगा, तब हम उसके साथ मिलेनियम में यानी कि 1000 साल की बादशाहत में वापस आएंगे। मत्ती 24 में लिखा है, मत्ती 24:45 में लिखा है, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया और कि वो समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसे करते हुए पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे सारी संपत्ति का अधिकारी ठहराएगा। और हमारे समय में जो सेवकाई चल रही है भाई और बहनों, हम बार बार ये कहते हैं कि हर एक प्रवचन में हम ये कहते हैं, हर एक सरमन में ये कहते हैं, हम कभी इसको भूलते नहीं कि सारा संसार जानता है, और सारा संसार जानता है कि हम बिल्कुल अंत के समय में रह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के वापस आने से पहले के बिल्कुल अंत के समय में हम रह रहे हैं। और प्रभु ने इस बात की आज्ञा दे रखी है, और उसने 1933 में ये बताया था कि ब्रदर ब्रैनम के द्वारा एक संदेश आएगा, जो संदेश प्रभु की दूसरी आमद यानी दूसरे आने की तैयारी बख्शेगा। जिस प्रकार से नया नियम का प्रारंभ हुआ बाइबल की भविष्यवाणियों के द्वारा, उसी प्रकार से नया नियम खत्म भी होगा, समाप्ति भी होगा उन सभी भविष्यवाणियों के पूरे होने के द्वारा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, ये एक वादा किया हुआ, प्रॉमिस किया हुआ भविष्यवक्ता था, और वो सारे वादे जो उस भविष्यवाणी से हुए थे वो सारे पूरे होंगे समय आने पर। और यूहन्ना 1:1 में लिखा, जहां पर वो लिखा था कि यूहन्ने की सेवकाई किस प्रकार से हुई और कितना महिमामयी ये बात है। और उसके बाद मरकुस 1 से 5 में लिखा है
कि यहाँ पर पुराने नियम के वो संदेश लिखे हुए हैं, ये वहाँ लिखे गए हैं, बताए गए हैं। ये यशाया 40:3 के बारे में लिखा है और मलाकी 3:1 के बारे में भी लिखा है। मैं इस चीज़ के बारे में फिर ख़ास तौर पर बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नए नियम की कलीसिया शुरू हुई थी बाइबल की भविष्यवाणियों के पूरक होने के कारण, उसी प्रकार से नए नियम की जो कलीसिया है उसका अंत भी उन वादों और उन भविष्यवाणियों के द्वारा समाप्त होगा, कंप्लीट भी होगा। हम ज्यूरिख से इस बात को ये कह सकते हैं और सारे संसार को हम कह सकते हैं ऊंची आवाज में बुलाकर कि वो बातें सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है आज। और भाइयों और बहनों, हम ये जानते हैं कि एक ही भविष्यद्वक्ता के बारे में कहा गया था जो प्रभु के प्रकोपी दिन के आने के पहले उपस्थित होगा, इससे पहले कि सूरज जो है वो अंधेरा हो जाए और चंद्रमा खून के जैसा लाल हो जाए, और इससे पहले कि अनुग्रह का समय समाप्त हो जाए। और परमेश्वर ने वाचा दी थी, वादा किया था कि मैं एक नबी भेजूंगा, और जो कि इस सुसमाचार, इस बाइबल की सारी बातों को एक तरतीब में डाल के प्रचार करेगा। और ये सारी बातें, ये सारे संदेश, सारी शिक्षाएं आज वापस उस समय में हमको लाकर बता दी गई हैं, और ये इस प्रकार से चल रहा है। और मत्ती 24 में भी लिखा है, मत्ती 24 ना केवल दास बल्कि सारा घराना इस बात को भेजेगा। और प्रभु ने कहा था कि मेरा काम यह है कि मैं उसकी आज्ञाओं को मानूं जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये उसकी योजना है कि उसका वचन प्रचार किया जाए, और हम इस परमेश्वर की इस आज्ञा, इस इच्छा के अनुसार हम उसके वचन में स्थापित किए जाएं, उसमें प्लेस किए जाएं, उसमें पाए जाएं, और हम परमेश्वर के साथ साथ पाए जाएं, एकता में पाए जाएं। हम इस चीज को प्राप्त करें, उस पर विश्वास करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। हमने जैसा कि अभी बताया कि मत्ती 17 में लिखा है, 17:11 में लिखा है, जहां प्रभु ने कहा, तब परमेश्वर ने उत्तर दिया। यहाँ मेरे और आपके उत्तर की जरूरत नहीं, यहाँ तो उस उत्तर की आवश्यकता है जो प्रभु ने दिया। उसने उत्तर दिया, उसने वो आत्मिक उत्तर दिया जो प्रभु ने कहा था। मत्ती 17:11 में कहा उसने कहा, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। एलिया आएगा और सब कुछ सुधारेगा। ये वचन ऐसा है, परमेश्वर यूं फरमाता है, ये thus saith द लॉर्ड है। मेरे नए सर्कुलर लेटर में मैंने इसके बारे में लिखा है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक इससे जुड़ा हुआ है।
और आत्मा का अभिषेक और भविष्यद्वक्ताओं को ये अभिषेक दिया गया था इसी आत्मा के द्वारा। और जब उनको ये बात प्रभु से पहुंचती थी तो वो ये कहते थे, परमेश्वर यूं फरमाता है, यानी दस सेड द लॉर्ड। ये तभी कह सकते थे जब तक कि उन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक ना हुआ हो। जब अभिषेक होता था तभी वो ये बात कह सकते थे। ये किसी मनुष्य का या यर्मिया या यशाया का वचन नहीं, ये तो परमेश्वर का वचन है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं और जिस पर हम विश्वास करते हैं। हम विश्वास के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं कि प्रभु ने हमारे समय में उसने एलिया नबी की सेविकाई हम पर भेजी। और हमको पता है कि माउंट कार्मल पर एलिया ने क्या किया। उसने परमेश्वर के लोगों को एकत्रित किया। और हम क्या कर पा रहे हैं आज? प्रभु क्या कर रहा है कि वो कहता है, मेरे लोगों को एकत्रित करो, उनको जोड़ो आपस में। मैं ये आपको बता दूं, यहाँ ज्यूरिख से हम 50 साल से ज्यूरिख से प्रचार करते हैं, और हर महीने के आखिरी रविवार को, आखिरी संडे को, और हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और हम प्रभु के बड़े धन्यवादी हैं कि इस समय हम एक साथ हम एकत्रित तो नहीं हो पा रहे व्यक्तिगत रूप से, पर हम प्रभु के बड़े धन्यवादी हैं कि हम उस समय के धन्यवादी हैं जब आ सकते थे। और आज सारी सभाएं, सारी मीटिंग्स, और हम सब इकट्ठे होकर प्रार्थना में आ जाते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि उसने अपने भविष्यद्वक्ता नबी को भेजा। भाइयों और बहनों, आप देखिए कितनी सारी फोन कॉल्स आती हैं, जो आती हैं और इस बात को बताती हैं, दर्शाती हैं बार बार। और वो बताते हैं कि भाई फ्रैंक, अगर ये संदेश ना आया होता तो हम भी आज उसी अंधेरे में, उसी अज्ञान में रहते जहां दूसरे आज पाए जाते हैं। पर परमेश्वर ने, खुदा ने अगर ये बातें ना कहलवाई होती भाई ब्रैनम के मुंह से, उनको संदेश देकर, तो आज हम भी इस संदेश से महरूम रहते और इन सच्चाइयों को ना जान पाते। इसलिए हम परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने अपनी सेविकाई में नबी को बुलाया, भविष्यद्वक्ता को बुलाया, जिससे कि यह संभव हो सके। और मेरे लिए यह संभव हो सका कि मैं उन सभाओं में जाकर उन सारी बातों को सुन सका, पहचान सका और ग्रहण कर सका और अपने जीवन में अनुभव कर सका। और मैं उन चीज़ों की सुनी हुई और देखी हुई गवाही बन सका कि परमेश्वर क्या कर रहा था उस समय में, हमारे समय में। और कभी 2000 साल पहले इस प्रकार से कोई मनुष्य नहीं आया जो इस प्रकार से इस गवाही को लेकर आया हो, जिस प्रकार से भाई ब्रैनम के द्वारा प्रभु ने किया। और ये अंतिम समय है जो कि प्रभु के आने के पहले, आमद के पहले का जो वचन है, ये वचन दोबारा उसी हालत में बहाल हो जाता है जहां से ये शुरू हुआ। एक बार हम फिर कहें कि प्रभु ने हमारी बड़ी सहायता करी। कि हम ज्यूरिख में ये मीटिंग लगातार निरंतर कर सके इतने साल तक, और ऑस्ट्रिया में भी और बहुत सालों तक हम कर सके, और हम यहाँ मीटिंग कर सके, और क्रेफिल में इतने सालों से हम ये मीटिंग कर सके कि हम यहाँ पर इंटरनेशनल
जब मैं इन सारी बातों के बारे में सोचता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये गवाही के तौर पर कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने बड़ी ऊंची आवाज में ये कहा था कि ये जो यहाँ पर जो प्लॉट है, यहाँ जो जमीन का टुकड़ा है, ये उसने प्रभु ने मुझे ऊंची आवाज में कहा था कि इस जमीन के टुकड़े को खरीद लो, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों का आना आवश्यक है जो बड़ी तादाद में आए और इस संदेश को सुने और इस वचन को ग्रहण करें। दूर दूर से संसार के कोने कोने से आए और 45-46 साल से हम इस वचन को यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। हम बार बार इसके बारे में कहना नहीं चाह रहे, पर मिशन सेंटर में क्रफेल में जब हम देखते हैं 1135 कुर्सियां यहाँ पाई जाती हैं और बहुत सारे कमरे उसके बारे में, उसके अलावा और भी बहुत सारे कमरे हैं। तो हमारे पास 1135 स्थान हैं, कुर्सियां हैं। और पहले हफ्ते में जो हर महीने का होता है, और ये सारी की सारी कुर्सियां भरी होती हैं। 40 देशों से लोग आते हैं और यहाँ इकट्ठे होते हैं और इस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हम उस समय को देखें, इससे पहले कि हम समाप्त करें। परमेश्वर ने इस सारी बातों की, इन सारी ज़रूरतों को पूरा किया और ज्यूरिख से सब इस समाचार को सुन सकते हैं कि प्रभु आज के समय में क्या कर रहा है। हम उसका धन्यवाद करते हैं कि हम हतोत्साहित धीरज को खोकर नहीं बैठे हुए, बल्कि हम तो प्रभु के अनुग्रह से इन बातों को निरंतर सुन पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं, विश्वास कर पा रहे हैं और धन्यवाद कर पा रहे हैं। उसके वचन को कंटिन्यूअसली सुन पा रहे हैं, ऑनलाइन सारे संसार में सुन पा रहे हैं। हम यहाँ पर देखें भाई और बहनों कि आज क्या हो रहा है। आज हम अपने आज को समझ पा रहे हैं कि आज क्या है। अगर आज हम उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं तो हम सिर्फ उन बातों के बारे में बखान नहीं कर रहे कि उसने 2000 साल पहले क्या किया। और परमेश्वर तो हमेशा विद्वान है, हमेशा वो वर्तमान काल में है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में है, हमेशा वो आज है। और आज वो हमसे क्या कह रहा है और आज हमसे क्या चाहता है। आज वो हमसे आज्ञाकारिता चाहता है, विश्वास और आज्ञा मानना। ये दो बातें परमेश्वर हम हमेशा से चाहता था। और वहां पर अदन की वाटिका में तो अविश्वास था, पर आज हमारे लिए विश्वास है। हम नए नियम में ये विश्वास है और इस विश्वास के कारण आज्ञाकारिता है। इसलिए प्रभु ने कहा मत्ती 16 में जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। मरकुस 16:16। अब जो लोग कहते हैं हम विश्वास तो करते हैं, पर हमें बपतिस्मे की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है ये कौन सा विश्वास? जब प्रभु ने कहा कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और जो कहते हैं कि नहीं हमें इससे क्या प्रयोजन, हम नहीं मानते इस बात को, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोग वो लोग हैं जो अपने आप में अपना विश्वास अपने आप ही बना लेते हैं और गलत राह पर हैं। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। विश्वास भी आवश्यक है और आज्ञा मानना, यानी बपतिस्मे की आज्ञा मानना भी आवश्यक है। कर्नेलियस के घराने में देखिए क्या हुआ। उन्होंने पानी के बपतिस्मे को भी ग्रहण किया।
पानी का बपतिस्मा भी एक विश्वासी के लिए आवश्यक है। पतरस ने कहा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जिन्होंने वचन सुना, विश्वास किया, कि अब पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा दान में पाओगे। हे मेरे भाई और बहनों, मैं क्या कहूं अब। सारे जीवन भर मैंने जब देखा 70 साल हो चुके हैं प्रभु के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, और उसकी महिमा के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, एक समय भी, एक क्षण भी ऐसा नहीं हुआ जब मैंने इस राह को छोड़ा हो। प्रभु ने ऐसा अनुग्रह होने दिया। और उससे पहले मैं पेंटिकोस्टल चर्च में प्रचार करता था, और कभी भी मैंने लोगों की कही हुई बातों से प्रचार नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूं, और मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये इस मेरी योग्यता नहीं, ये तो मेरे को आत्मिक तौर पर परमेश्वर की जो बुलाहट थी, जो कॉल थी, सिर्फ मैं उसके पीछे चलकर, उसको मानकर इस प्रचार को करता रहा हूं। और मैं प्रभु के इस वचन को प्रचार करता रहा, और वो जो आत्मा भविष्यवक्ताओं पर उतरी, उसी पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, उसी के द्वारा मैं भी प्रेरित हुआ, तभी मैं प्रचार कर पाया। ये आखिरी पुकारे हैं, और जिसके कान हैं वो सुन ले और विश्वास कर ले। और जिसने इसे अपने हृदय में प्राप्त किया है और वो आज्ञाकारी बने, जो इसे ग्रहण करे, रिसीव करे, वो आज्ञाकारी बने, ओबीडियंट भी बने। और एक बार मैं फिर मैं सबका, आप सबका आभारी हूं, और आप सबका अभिनंदन करता हूं, ग्रीट करता हूं। और मैं फिर, और सारे जो भाई लोग सेवकाई का प्रचार करते हैं, कि वो परमेश्वर का ये जो वचन है, इस वचन को प्रचार करें जो वचन के अनुसार है, और उसको एक दूसरे तक पहुंचाते रहें, जिससे कि हम एक ही विश्वास में, एक ही आत्मिक विश्वास में, एक ही एकता में पाए जाएं, एक ही मन में पाए जाएं, और हमारी तैयारी जो है वो हमें शुद्धता की ओर लेकर जाए, कंप्लीशन की ओर लेकर जाए। और मैं, जैसा भाई ब्रनम ने कहा, जैसा उनको कहा गया कि ये संदेश, जो संदेश भाई ब्रनम को दिया गया था, यही संदेश जो है प्रभु की दूसरी आमद के, दूसरी आगमन के लिए राह तैयार करेगा। और संदेश क्या है? वचन में वापस जाओ, और उन शिक्षाओं में वापस जाओ जो प्रेरितों के द्वारा दी गई उस समय से। और हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रभु अल्फा और ओमेगा है, वो प्रारंभ और संपूर्णता है, वही प्रारंभ और अंत है। ये बात को ध्यान रखें। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 18 आयत, कि आज परिस्थिति चाहे अच्छी नहीं है, पर हर एक परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करें और धीरज रखें, और कुछ समय के लिए तब हम ये जो आज विश्वास कर पा रहे हैं, हम इसको देख भी पाएंगे। आमीन। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने सारे हृदयों से।
कि तूने हमारी आंखों को खोल दिया प्रभु। तूने अपनी सारी उन भेदों को हम पर प्रकट कर दिया, और तूने खोल दिया, और तूने हमारी समझ को खोल दिया। और जिस झुंड को तूने अपना खून की कुर्बानी देकर, बलिदान देकर खरीदा है खुदावंद, हे प्रभु, तू उनकी सुरक्षा कर, उनकी रखवाली कर। और तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे समय में, कि तू इस समय को पूरा करेगा, कि तू इज़राइल के साथ भी, अन्य जातियों की तरह इज़राइल के साथ भी पूरा करेगा, जैसा तूने कहा हे प्रभु, जैसा तूने कहा कि हम तेरा धन्यवाद करते हैं हे प्रभु, कि तेरा जो सुसमाचार है, तेरा जो प्रयोजन है, तेरी जो उद्धार की योजना है, ये हम पर प्रकट हुई है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम सारे दिलों से, मनों से तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे आदर सम्मान देते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। जो बंधुए हैं उन्हें मुक्त कर, और जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर, और जो भाई बहन तेरे पास आना चाहते हैं, और जो भाई बहन, और जो जिनके पास, जो बुढ़ापे में हैं, जो बीमार हैं, जो परिवार वाले दिक्कत में हैं प्रभु, उन सबको तू, उन सब की चिंता कर। जो अकेले हैं, जो हम सबको तेरे सामने प्रस्तुत करते हैं, सबको सामर्थ्य दे, सबको तू चैन और आराम और खुशी दे है प्रभु, धीरज दे। और जिससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए प्रभु, जो सिपाही हैं प्रभु, तेरे सिपाही इस समाचार को लेकर जाते हैं प्रभु, हम सबको तेरे सामने प्रस्तुत करते हैं। और प्रभु, उस खून के द्वारा, उस लहू के द्वारा, जो नए नियम के द्वारा हमको मिलता है, हम पर लागू होता है प्रभु, ओ प्रभु, उस महान प्रयोजना को जो तूने हमारे लिए बनाई प्रभु, जो तूने हम पर प्रकट करी, और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक दिया, जो पवित्र आत्मा जो हमारी अगुवाई करता है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने भविष्यद्वक्ताओं को हमारे पास भेजा, और इस अंत के भविष्यद्वक्ता को भी भेजा, कि हम इस बात को समझ पाएं कि जिस प्रकार से तू कर रहा है, हम इस बात को समझ पाएं। हमारे को पवित्र कर, हमें शुद्धता की ओर कर लेकर जा। ओ प्रभु, तेरा आना हो, और तेरी योजना, तेरा राज्य यहाँ पर पाया जाए। जिस प्रकार से आसमान में है, उसी प्रकार से धरती पर भी हो प्रभु के। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।